नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मुद्रा लोन के बारे में, जो कि एक 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन है, जो कि सन 2015 में लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम को आज हम सिर्फ पढ़ के नहीं समझेंगे, बल्कि एक डिटेल में समझेंगे कि अगर आप ये लोन लेने के इच्छुक हैं तो आपको वो लोन कैसे मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में सबमिट करने हैं ताकि आपको वो लोन मिल जाए, और इसमें बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कितनी आपसे फीस चार्ज करेगा, और किन किन केस में आपको बैंक ये लोन नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मुद्रा लोन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है शिशु, दूसरा है किशोर, तीसरा है तरुण। शिशु में आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, किशोर में आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, और तरुण में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। अब दोस्तों, मुद्रा लोन को इन 3 कैटेगरीज में इसलिए बांटा है क्योंकि जब भी एक नया बिजनेस शुरू होता है तो उसको शिशु का नाम दिया गया है। यानी कि जब एक कोई भी नया बिजनेस सेटअप होगा तो उसको शिशु में 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। किशोर में एक पुराना बिजनेस, जो कि अगर 6 महीने या साल जिसको हो गया, वो बिजनेसेस किशोर में लोन ले सकते हैं, यानी कि वो 5 लाख रुपए तक लोन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया, यानी कि 1 साल, 2 साल या 2.5 साल हो गया है, तो आपको तरुण में 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसमें आपको लोन 2 तरह से मिलता है, या तो आपको टर्म लोन मिलता है अगर आप कोई मशीनरी परचेज करना चाहते हैं, या फिर अपनी बिजनेस के लिए कोई स्टॉक परचेज करना चाहते हैं, और उसमें बैंक से जो भी आप अमाउंट लेते हैं, बैंक उसकी आपकी इंस्टॉलमेंट बना देता है। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल, जिसमें बैंक आपको सीसी या फिर ओडी के रूप में लोन देता है। यानी कि एक आपकी बैंक लिमिट बना देगा जिसमें आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल नॉर्मली बैंक्स उनको देता है जो कि जैसे किराना की शॉप्स है या फिर कोई मेडिकल की शॉप्स है, जो कि बार बार सामान खरीदते रहते हैं और बेचते रहते हैं, तो उनको बैंक वर्किंग कैपिटल में सीसी या फिर ओडी के रूप में लोन देता है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको ये लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर आप शिशु में लोन लेना चाहते हैं, यानी कि आपका एक नया बिजनेस सेटअप हुआ है और आप 50,000 तक लोन लेना चाहते हैं, तो आपको सबमिट करने केवाईसी के डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड, और आपको बिजनेस का एक रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, और आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन में आप उद्यम का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। और इसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जब आपकी 40 लाख से ज्यादा की सेल होगी आप तभी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाएं। और तीसरा आपको देना है, अगर आप कोई मशीनरी परचेज करना चाहते हैं या फिर कोई स्टॉक परचेज करना चाहते हैं, तो आप उसमें उसकी कोटेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, या तो वो रेंटेड होगी जगह या फिर वो आपकी अपनी होगी, तो उसका भी, अगर आपकी वो रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना है, और अगर आपकी वो खुद की शॉप है तो आप उसमें बिजली का बिल भी जमा कर सकते हैं और दिखा सकते हैं बैंक को कि ये जगह मेरी है। और इसी तरह से ये सब डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर देंगे अगर बैंक में, तो बैंक आपका सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो बैंक आपको इजीली लोन दे देगा। और अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो कि है किशोर, जिसमें आपको 50,000 से ज्यादा और 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस कैटेगरी में भी आपको वही सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जो कि आपने शिशु में किए, लेकिन इसमें 1-2 डॉक्यूमेंट्स बैंक आपसे एक्स्ट्रा मांग सकता है, जो कि है जीएसटी का सर्टिफिकेट अगर आपकी 40 लाख से ज्यादा की सेल है, और फिर आपको जीएसटी की रिटर्न्स भी सबमिट करनी पड़ेंगी अगर आपके पास जीएसटी है तो। और साथ में बैंक आपसे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी ले सकता है, यानी कि अगले 3 साल में आप कितनी सेल करने वाले, जो कि आप अपने सीए से बनवाएंगे, वो भी आपको बैंक में सबमिट करनी पड़ेगी। और साथ में आपको स्टॉक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। स्टॉक स्टेटमेंट यानी कि आपके पास दुकान में कितना स्टॉक अवेलेबल है, वो आप अपने लेटर हेड पे भी लिख के दे सकते हैं, या फिर उसमें बैंक आपको एक फॉर्मेट भी दे सकता है जो कि आपको जमा करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन के साथ। और साथ में आपको अपना आईटीआर और उसके साथ का कंप्यूटेशन भी सबमिट करना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए कि जो आप कंप्यूटेशन बैंक में सबमिट करेंगे उसी में आप अपना बैलेंस शीट भी बनवा लें। और अब बात आती है दोस्तों तीसरी कैटेगरी की, जो कि है तरुण, जिसमें आपको 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और इस कैटेगरी में आपको वो सब डॉक्यूमेंट जमा करने हैं जो कि आपने अभी किशोर कैटेगरी में समझे, और साथ ही साथ आपसे बैंक 1-2 डॉक्यूमेंट्स एडिशनली और ले सकता है, जो कि है कि जहां पे आप रहते हैं, अगर वो घर आपका अपना है तो बैंक आपसे उसका बिजली का बिल ले सकता है, अगर वो रेंटेड है तो बैंक आपसे रेंट एग्रीमेंट भी ले सकता है। और इसी के साथ बैंक आपसे स्टॉक स्टेटमेंट भी लेगा, यानी कि जो बिजनेस आपका है वहां पे कितना स्टॉक आपका अवेलेबल है। और साथ में बैंक आपसे 3 साल की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी लेगा, जो कि आपका सीए बनाएगा और वो आपको बैंक में सबमिट करनी पड़ेगी। और इस कैटेगरी में बैंक आपसे एग्जिस्टिंग करंट अकाउंट भी जरूर मांगेगा, और उसका 1 साल का स्टेटमेंट भी आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। और बैंक ये आपकी स्टेटमेंट में जरूर देखेगा कि आपका जो है टर्नओवर सफिशिएंट हो, यानी कि जितनी सेल आप अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं उतना आपका टर्नओवर स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब था डॉक्यूमेंट जो कि बैंक में आपको सबमिट करने हैं एक मुद्रा लोन लेने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं इन तीनों कैटेगरीज में बैंक आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। दोस्तों शिशु में नॉर्मली बैंक आपसे बेस रेट चार्ज करता है,
किशोर में बेस रेट प्लस 0.50% या 1% चार्ज कर सकता है और तरुण में बेस रेट पर 1% या फिर 2% का एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकता है। और ये दोस्तों बैंक का डिस्क्रिप्शन है कि वो कितना आप पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है अपनी स्कीम के मुताबिक। अब दोस्तों बात आती है प्रोसेसिंग चार्जेस की। शिशु लोन में जो कि 50,000 तक है उस पे बैंक आपसे कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लेगा, लेकिन उसके बाद जो कैटेगरी है किशोर और तरुण, उस पे बैंक आपसे नॉर्मली 0.50 का प्रोसेसिंग चार्जेस ले सकते हैं। यानी कि अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपसे बैंक 5,000 रुपए प्लस GST चार्ज कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं CGFMU फीस की, जो कि बैंक आपसे जरूर लेगा क्योंकि ये कोलेटरल फ्री लोन है। इसमें बैंक आपसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले रहा है, तो बैंक आपसे CGTMSE कवर की फीस जरूर लेगा। CGTMSE कवर होता है दोस्तों, जो भी बैंक आपको लोन दे रहा है उसकी गारंटी गवर्नमेंट से लेता है और उसकी एक फीस होती है जो कि कुछ परसेंटेज होती है जो कि आपको पे करनी पड़ती है हर साल, और ये फीस बैंक आपसे जरूर लेगा। तो दोस्तों CGTMSE फीस का आप जरूर अपना लेके चलिए कि हर साल बैंक आपसे CGTMSE फीस लगभग 1 से 2% की आपसे जरूर लेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बैंक का प्रोसीजर क्या रहता है इस लोन को देने में। तो जब भी आप मुद्रा लोन की एप्लीकेशन बैंक में सबमिट करते हैं, उसके बाद बैंक का अधिकारी आपके बिजनेस पे विजिट करता है और वहां पे देखता है कि आपका बिजनेस का बोर्ड जरूर लगा हो और साथ ही साथ आपके पास जो स्टॉक है यानी कि जो आपके पास माल है वो सफिशिएंट हो ताकि आप अपना बिजनेस रन कर सके। और साथ में बैंक आपके जो है सेल और परचेज के बिल भी देख सकता है और इसी तरह बैंक आपके घर पे भी जाएगा और घर का विजिट भी जरूर करेगा और सब चीज सही पाने के बाद बैंक आपको लोन दे देगा। अब दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से केसेस में बैंक आपको ये लोन नहीं देगा, और उसमें सबसे पहले है अगर आपका सिबिल में किसी भी तरह का डिफॉल्ट है, यानी कि अगर आपके सिबिल में कोई भी लोन दिखा रहा है जो कि 90 दिन से ज्यादा ड्यू हुआ है और वो NPA हुआ है, तो बैंक आपको उस केस में बिल्कुल भी लोन नहीं देगा। बैंक के पास एक प्रॉपर रीजन है और वो इस केस में आपका लोन रिजेक्ट भी कर सकता है। तो दोस्तों दूसरा केस है कि आप जितना लोन डिमांड कर रहे हैं उतनी सेल आपकी है ही नहीं, यानी कि आप डिमांड कर रहे हैं 10 लाख रुपए का लोन और आपकी जो महीने की सेल है वो है 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, उस केस में बैंक आपको इतना ज्यादा लोन नहीं देगा, उसमें आपकी एप्लीकेशन बैंक रिजेक्ट भी कर सकता है। और इसीलिए मुद्रा में 3 कैटेगरीज अलग अलग बनाई गई हैं और जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसी कैटेगरी में आप उतना ही लोन लीजिए जितना आपको एक्चुअल में जरूरत है। और तीसरा केस दोस्तों ये है कि अगर आप बैंक से ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं और बैंक को ये पता लग जाता है कि आप वो पैसा कहीं और इस्तेमाल करने वाले हैं अपने बिजनेस को छोड़ के, तो दोस्तों इस केस में भी बैंक आपका लोन रिजेक्ट जरूर करेगा। अब दोस्तों चौथा केस ये आता है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन ज्यादातर कैश में कर रहे हैं और कैश की ट्रांजैक्शन आप अपने अकाउंट में भी नहीं दिखा रहे हैं, तो दोस्तों उसको बैंक कहीं से भी ट्रेस नहीं कर सकता। आप चाहे बैंक को बता दीजिए कि आपकी दिन की सेल 1 लाख रुपए है और आप 1 लाख रुपए कैश में डील कर रहे हैं और आप अपने अकाउंट में जमा नहीं कर रहे हैं, तो बैंक कहीं से भी एनालिसिस नहीं कर सकता है कि आपकी वो एक्चुअल में सेल हो रही है। और इसीलिए जितना आप सेल अपना बैलेंस शीट में दिखाते हैं उतना आप अपना अकाउंट में टर्नओवर जरूर रखें। अब दोस्तों अगला केस ये आता है कि आपके पास बिजनेस का कोई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो दोस्तों इस केस में बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है। देखिए जिस तरह का आपका बिजनेस है उस तरह का आपके पास रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे चले, एक किराने की शॉप है तो उसके पास उद्यम सर्टिफिकेट होगा, या फिर उसकी 40 लाख से ज्यादा की सेल है तो उसके पास GST का सर्टिफिकेट होगा। उसी तरह से एक मेडिकल शॉप है तो उसके पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसी तरह से दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन आपका बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये सब था मुद्रा लोन के बारे में और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है इस स्कीम को लेके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस बैंकर दोस्त के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।